हेलो फ्रेंड्स। तो इन दिस वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले स्लो डाउन था, ठीक है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके नोटबंदी करी थी। और अब जो सिचुएशन अभी आप देख ही रहे होगे, वी आर इन लॉकडाउन एंड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। सो जो ये क्राइसिस है वो क्राइसिस कितना बड़ा है और इस क्राइसिस का कितना बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर, इंडियन की जो क्रेडिट मार्केट है या डेब्ट मार्केट है उसके ऊपर क्या सिनेरियो डेवलप हो सकता है। तो हम एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ स्लो डाउन की, तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नोटबंदी करी थी, डीमोनेटाइजेशन करा था, तब से ही एक इंडस्ट्री के अंदर एक स्लो डाउन की एक काइंड ऑफ पहले से ही एक क्राइसिस था स्लो डाउन का। स्लो डाउन का मतलब क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो जिस रेट से ग्रो करनी चाहिए वो उस रेट से ग्रो नहीं करती है ड्यू टू सम रीजन्स। रीजन क्या था कि एकदम से जो मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट हो रहा था उस पूरे पैसे को रोक देना, ठीक है, लिक्विडिटी को रोकना और पैसे के सर्कुलेशन को रोकना, जो उस टाइम स्लो डाउन के टाइम पे हुआ था, उससे एक क्राइसिस का बर्थ हुआ। और वो क्राइसिस का बर्थ हुआ, वो वाला क्राइसिस आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ था। बट फिर इसी साल की हम बात करें, क्योंकि देखिए जो पेंडेमिक था कोविड-19 का, इसके पेशेंट थे वो चाइना के अंदर लास्ट ईयर आए थे, ठीक है। ये वाला जो पेंडेमिक है कोई आज एकदम से नहीं हुआ है। तो ये वाला पेंडेमिक लास्ट ईयर से ट्रिगर हुआ, बट इसके जो इफ़ेक्ट्स आए, क्या कहते हैं, लॉकडाउन हुआ, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स आए वो इस साल आए आफ्टर फेब। अगर मैं बात करूँगा फेब के अंदर से काफ़ी लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ कि हाँ अब लॉकडाउन करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सो अब क्या है कि इस लॉकडाउन के कारण से क्या क्या इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आपको याद हो कि पहले भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी क्राइसिस था और वो क्राइसिस सॉल्व नहीं हुआ है। आपके कॉरपोरेट्स बॉन्ड्स हैं, आपके डेब्ट फंड्स हैं, आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो चलिए छोड़िए, वो तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दे आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। बट जो प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब हो गया एसेट क्लासेस। एसेट क्लासेस का मतलब होता है जो भी डेप्ट के अंदर जो होते हैं आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो पैसा जो है वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को उधार के तौर पे देते हैं, और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जो हैं उनको एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट देती है कि उनको ये बोलती है कि हाँ हम इस रेट पे आपको पैसा देंगे, एट टाइम ऑफ मेच्योरिटी हम आपको इतने कूपन रेट से पैसा देंगे। कूपन रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्या हुआ है कि लॉकडाउन से इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, क्योंकि लॉकडाउन से आप देखेंगे कि आपकी ऑटो सेक्टर की सेल वो हैम्पर हुई है, आपका कंजम्पशन सेक्टर वो हैम्पर हुआ है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर वो हैम्पर हुआ है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जो हैम्पर ना हुई हो। आपकी फिनेंशियल मार्केट्स वो पूरी हैम्पर हुई हैं, क्योंकि देखिए अगर आपकी इकोनॉमिक्स एक्सपैंड नहीं करेगी तो आपके ऊपर एक जो है एक काइंड ऑफ एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आपको इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है। बट हाउ यू कैन मैनेज इट, क्योंकि आपके पास कोई वे नहीं है। आपका कंजम्पशन सेक्टर वो बैठ गया, आपका ऑटो सेक्टर वो बैठ गया, आपका एग्रीकल्चर वो बैठ गया, आपकी कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जो सबसे बेस्ट तरीके से वर्क कर रही हो इस हालात में। सो ये क्राइसिस इतना डीपन है कि जो आपका डेब्ट साइकिल है, क्योंकि आप जानते हैं कि रिटेल में जितने भी लोग होते हैं उनकी रोजी रोटी जो होती है, ठीक है, वो कुछ लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अपने कारोबार से पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि वो अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे काफ़ी बिजनेसमैन होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है। सो एक जो डेब्ट साइकिल है वो सबकी एक साइकिल जो होती है, वो सबकी साइकिल एक ही है, डेब्ट साइकिल। काफ़ी लोग उधार लेते हैं, काफ़ी लोग उधार देते हैं, तो ये पूरी साइकिल के है।
तो इस इकोनॉमिक प्रेशर से क्या होगा कि आपके कॉर्पोरेट्स जो होंगे वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, जो उन्होंने पैसा लिया था बैंकों से वो डिफ़ॉल्ट होगा, ऑटो सेक्टर के जो लोन्स हैं 11-12 लाख करोड़ के वो डिफ़ॉल्ट होंगे, सारे नहीं होंगे डेफिनेटली, बट आप अगर आप मान के चलिए अगर आप 10% भी लगाते हैं 11-12 लाख करोड़ का तो 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ होता है वो, दिस इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो ऐसे करके आप म्यूचुअल फंड का अगर आप देखेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वो 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, अगर उसमें से आप मान के चलिए 10% या 5% भी अगर आपके डिफ़ॉल्ट्स होते हैं तो कितना बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा इकोनॉमी के ऊपर, कितना ज़्यादा सरप्लस आपको इकोनॉमी को, आरबीआई को या गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपको, मतलब हम सबको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ऐसे करके जो आपके इंडस्ट्रीज़ के लोन्स हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि 2-2 लाख करोड़ के या 1.5 लाख करोड़ के या फिर 50 लाख करोड़ के, सब छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो अपनी सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन लेती हैं बैंकों से या फिर इंडस्ट्रीज से, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मतलब जो बड़े बड़े आपके उद्योगपति होते हैं उनसे भी लेती है, क्योंकि उनके भी खुद के बैंक्स होते हैं। तो ये जो पूरा कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा कनेक्शन इंटर रिलेटेड है कि अगर एक भी डिफ़ॉल्ट होता है बैंक किसी भी कंट्री का, तो ये वाला क्राइसिस जो है फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस 2008 से भी बड़ा हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड, जो सब बोल रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी बैठ जाती है, क्लोज टू ज़ीरो, जो कि आप देख रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन हुआ है तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड की मार्केट के अंदर बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, आपके इंपोर्ट्स बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, आपके एक्सपोर्ट डाउन हो चुके हैं। तो यही कहीं ना कहीं से आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सब ये बात जो है पेन कर रही है, सबके लिए पेनफुल है ये बात कि ये लॉकडाउन कब खुलेगा, और ये लॉकडाउन जब खुलेगा तो इंडस्ट्रीज़ में क्या इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे वो किसी को अभी नहीं पता। बट दैट इज़ ट्रू एंड दैट इज़ प्रूडेंट कि इसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स जो होंगे, इसके जो इसके इफ़ेक्ट्स होंगे इकोनॉमिक के ऊपर वो बहुत ही बैड एंड बहुत ही वर्स होंगे, और हम एक फिनेंशियल मार्केट कोलैप्स की तरफ हम जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये वाला क्राइसिस जो है वो 2022 तक चल सकता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरे ख़त्म हो जाएगा, बट जो है वो इतना डीपन है, इट विल टेक सम टाइम। एंड गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे मेजर्स ले रही है, बट दीज मेजर्स आर नॉट सफिशेंट। जहाँ पे आपकी क्रेडिट लाइन, जहाँ पे आपकी क्रेडिट ग्रोथ इतनी बड़ी होती है तो वहाँ पे 1 या 2 लाख करोड़ के स्टिमुलस पैकेज वर्क नहीं करते हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे पैकेजेस लेके आ सकती है इस लॉकडाउन से उभरने के लिए। सो हमें आगे जाके काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स, बट ये वाला क्राइसिस जो है वो इतनी आसानी से जाएगा नहीं। बट डेफिनेटली डाउन द लाइन कुछ भी चीज़ जो होती है वो सब अपने टाइम से ठीक हो जाती है। तो आई होप ये वाला क्राइसिस भी हम सब लोग डेफिनेटली एक कंट्रोल कर पाए हमारी गवर्नमेंट, और हम सब भी इससे निकल पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।